नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि एसीएस एस सिद्धार्थ का शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में 6 माह का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। 4 जून को वो पदभार ग्रहण किए थे जब के पाठक लंबी छुट्टी पर जाने का आवेदन किया था। और इनके 6 माह के कार्यकाल की अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो यह कहने में कहीं से भी कोई गुरेज नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है कि एक एसीएस के रूप में, शिक्षा विभाग के एसीएस के रूप में एस सिद्धार्थ फेल एसीएस के रूप में याद किए जाएंगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 6 महीने के दौरान इन्होंने जितने भी निर्णय लिए हैं, जो भी निर्णय लिया, एक भी निर्णय सही तरीके से एक बार में इंप्लीमेंट नहीं हुआ। यह मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं पाठक के उस कार्यकाल को भी देखा है और सिद्धार्थ के इस कार्यकाल को भी देख रहा हूं। पदभार संभालते हैं इन्होंने के पाठक के तमाम फैसलों को एक एक करके बदल दिया और उसके बदले में इन्होंने जो जो फैसला लिया, आज तक उन फैसलों में सुधार ही हो रहा है या यूं कहें पटरी पर से उतर भी गया है। बात करिए 6 महीने के कार्यकाल का इनका, तो ये खुद स्वीकारते हैं कि शिक्षक गायब होना शुरू हो गया है। छात्रों अब स्कूल आना बंद कर दिया है। अब छात्रों की उपस्थिति 30 से 40% हो रहा है, जो पाठक के समय में 70 से 80% हो गया था। स्कूल में बैठने की जगह नहीं मिलती थी, अब वो बातें नहीं हैं। हायर स्कूल में तो साफ खाली हो चुका है, इंटरमीडिएट में तो बच्चे आ ही नहीं रहे। मैट्रिक में भी कमोबेश यही स्थिति है। नीचे में भी अब वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं जो चीज़ें पाठक के समय में दिख रही थी। ये रिपोर्ट सर्वविदित है। भले आप 75% अटेंडेंस के आधार पर जो सरकार का जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है उसका लाभ आप भले दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि 75% अटेंडेंस वाले बच्चे बहुत कम रह गए। ऐसे शिक्षक जो पाठक के समय में दिल्ली, मुंबई, पटना छोड़कर उन्हें गांव जाना पड़ा था, अब वो फिर से अपने अपने जगह पर वापस लौट गए। ऐप में क्या समस्या है आप खुद देख रहे हैं कि आए दिन ऐप में कुछ न कुछ समस्याएं हो रही हैं, आए दिन सुधार हो रहा है, आए दिन नई नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अब आप डबल व्यवस्था कर दी, सुबह में भी और शाम में भी। लेकिन सुबह और शाम के ऐप पर अटेंडेंस के सहारे वो आप रोक नहीं पाएंगे जिसको रोकने के लिए आप ऐप में सुबह और शाम की व्यवस्था आपने की है। हाँ, 10% 20% हो सकता है कि जो बाहर के शिक्षक हैं जो समय पर आते थे और 2 घंटे पहले चले जाते थे, 1 घंटे पहले चले जाते थे, अब उन्हें दिक्कत होगा। लेकिन फिर भी ऐप में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो गुंजाइश बनता है। सवाल है कि 5 लाख शिक्षकों का ऐप का जो अटेंडेंस है उसका जांच करने का प्रोसेस पूरी तौर पर मैनुअल है, इसलिए संभव भी नहीं है। कहीं से कोई आइडेंटिफाई हो गए कि गंजी पहन के कोई फोटो खींच दिया, पकड़ा जाए, अलग बात। लेकिन फोटो सामने में रखकर ऐप में लोड कर रहा है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है और पकड़ भी नहीं पा रहे। अक्टूबर में कहा गया था कि सैलरी कटेगी, सैलरी कटी तो फिर कहा नहीं, सैलरी अब नहीं काटिए, जितने दिन गायब रहेंगे, जैसे लेट आएंगे उसके हिसाब से आप छुट्टी उनका काउंट कर दीजिए। चलिए, मतलब लगातार खुद ये अपने फैसले को बदलते रहे। मतलब एक के पाठक और एस सिद्धार्थ में एक बड़ा फर्क है कि के पाठक एक बार फैसला उन्होंने लिया और उस फैसले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लागू किया। अंडा देना है तो अंडा देना है। हर स्कूल में बेंच पहुंचाना है तो बेंच पहुंचाना है, चाहे उसमें घोटाला हो जाए, कुछ भी हो जाए, बेंच, डेस्क, समरसेबुल, बाउंड्री, लेट्रिन, मतलब जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है, जो किसी स्कूल में किसी छात्र ने कितनी पीढ़ी छात्रों का उस स्कूल से गुजर गया होगा बेंच पर बैठे हुए, वहां पाठक ने बेंच जरूर पहुंचा दिया। और आप बनते ही आपने, जो स्वाभाविक तौर पर अराजकता हुई थी, लूट मचा था, आपने जांच बैठाई। 6 महीने बाद भी
होने को है। जांच रिपोर्ट में क्या कार्रवाई हुई अभी तक पब्लिक डोमेन में कुछ भी नहीं आया। कई आरटीआई एक्टिविस्ट इसको लेकर आवेदन कर रखा है, सूचना मांग रखा है कि क्या कार्रवाई, आपने जो डीएम की अध्यक्षता में डीएम को जो आपने जांच कमेटी गठित करने को कहा, क्या हुआ। हाँ, मुझे दरभंगा के मामले में कार्रवाई हुई है, एक गोपालगंज में भी कार्रवाई हुई है, लेकिन दोनों की कार्रवाई की वजह अलग है। क्योंकि उस जांच रिपोर्ट को मैंने देखा है और उस जांच रिपोर्ट में जो बातें कही गई है वो साफ तौर पर लग रहा है कि जैसे सतही तौर पर जांच किया गया है। क्योंकि अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी और स्थापना डीपीओ अगर जिम्मेवार हैं तो आखिर उन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिन्होंने लूट मचाई है? उन हेडमास्टरों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई जिन हेडमास्टर ने पेमेंट किया है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साफ दिख रहा है कि एक खास उद्देश्य और एक खास लक्ष्य के तहत कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई का हमें नहीं लगता है कि राज्य के स्तर पर कोई असर होता हुआ दिख रहा है। तो वो पत्र आते ही आपने निर्गत किया, उस पत्र पर अभी तक अमल नहीं हुआ। ऐप को लेकर आए दिन समस्याएं हो रही है, ऐप का समाधान नहीं निकला। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम जहां था वो वहीं रुक गया। किताब नहीं पहुंच पाए, बच्चों को बैग नहीं पहुंचा पाए, ड्रेस का पैसा भी जा रहा है। नियमित वेतन मिलने लगा था, अब वो वेतन में भी जो है सो समय लेना शुरू हो गया है। कई तरह की समस्याएं जो घंटों में उस समस्याओं का समाधान निकल जाता था, उस समस्या का समाधान भी अब नहीं निकल रहा है। शिक्षकों के इंक्रीमेंट का मसला हो, शिक्षकों के आवासीय भत्ता का मसला हो, सारे के सारे मामले पेंडिंग हैं। कोई जिला दे रहा है, कोई जिला नहीं दे रहा है, कोई जिला दे के वापस ले रहा है। मतलब एक रूपता कहीं भी पूरे स्टेट में देखने को नहीं मिल रहा है। उसकी वजह सिद्धार्थ आप खुद समझ सकते हैं कि जितना समय शिक्षा विभाग को की जरूरत है शायद आप उतना समय नहीं दे पा रहे। और स्वाभाविक तौर पर आप मुख्यमंत्री के भी प्रभार में हैं, उनके कामकाज का प्रभार आपके पास है, तो समय वक्त हमें लगता है कि उतना नहीं मिलता होगा। लेकिन वैसे आपके पास वक्त काफ़ी है घोड़सवारी करने के लिए, बुलेट पर सवारी करने के लिए, वो ट्रेन से जाने का वो सब वक्त है। मतलब वो आपका एक्स्ट्रा कैलकुलम है ना, उससे लगता है कि आपके पास वक्त है। और लेकिन वक्त का इस्तेमाल आप शिक्षा विभाग में कर रहे हैं, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। इसी तरीके से सक्षमता 1 का परीक्षा पास किए हुए कई 9 महीने हो गए ना। आप जून में चार्ज लिए, जून से उसके काउंसलिंग को लेकर प्रक्रियाएं धीरे धीरे प्रक्रिया हुई। जब काउंसलिंग हो गया, जो शिक्षक जहां थे, आपके एसीएस रहते हुए काउंसलिंग हुआ। उस काउंसलिंग के दौरान आपने कभी नहीं कहा कि इस काउंसलिंग के सहारे हम पोस्टिंग करने वाले नहीं हैं। काउंसलिंग हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। लगभग 40,000 ऐसे शिक्षक थे जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ न कुछ समस्याएं, फिर भी 1,32,000 के करीब ऐसे शिक्षक जिनका काउंसलिंग हुआ, जिनमें कोई त्रुटि नहीं थी। और काउंसलिंग क्या हुआ? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो रैंकिंग दिया, उसकी रैंकिंग के हिसाब से उनकी काउंसलिंग हुई और उस रैंकिंग के आधार पर पोस्टिंग होना था। और जिनको अपना जिला नहीं मिला, आप देख लीजिए सिद्धार्थ जी, टीआरई 1 में भी देख लीजिए कि टीआरई 1 में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको अपने अनुकूल डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला तो वो ज्वाइन नहीं किया। टीआरई 2 में लोग गए। टीआरई 2 में भी जिसको ये प्रॉब्लम हुई है वो टीआरई 3 का परीक्षा दिया। आप डाटा देख लीजिए, वो डाटा आपके पास है। तो सक्षमता 1 में जिसको अपने जिला में नहीं मिला, वो सक्षमता 2 में भी अपीयर हुए कि किसी तरीके से हमको जिला मिल जाए, जिला में फिर हमारी जहां पोस्टिंग हो जाए। ये तय हो गया था। और अगर आप वाकई में अगर आप चाहते तो अभी सारे शिक्षक अपने अपने जगह पर विशेष शिक्षक भी बन गए रहते और सभी अपने जिले में, चाहे जब रेंडमाइजेशन के तहत पोस्टिंग होनी थी तो कोई आवाज भी नहीं उठाता। सारे शिक्षक इसके लिए तैयार भी थे। किसी शिक्षक संगठन ने इस बात को लेकर इतराज नहीं किया कि हम काउंसलिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि तमाम शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में बैठे थे उन्होंने अपने संघ के खिलाफ जाकर बैठा था। सरकार के
आवाहन के साथ खड़ा हुआ। लेकिन आपने क्या किया? आज सरकार से सबसे ज्यादा दुखी नियोजित शिक्षक है। ऐसे शिक्षक जिसने सरकार पर भरोसा किया, नीतीश कुमार पर भरोसा किया, आज सबसे ज्यादा दुखी वही है। सबसे ज्यादा अपने आप को प्रताड़ित वही महसूस कर रहा है, क्योंकि वो तो स्वेच्छा से परीक्षा दिया था। इस बात को सिद्धार्थ जी आपने कह सकते हैं कि आप हर पाठक के हर निर्णय के बदलने के आड़ में आपने वो नुकसान कर दिया है जिसकी भरपाई अब इस कितना बरस लगेगा कहना मुश्किल है। आपने वो मौका खो दिया है जिसके लिए आप ऐप की बात कर रहे थे ना। ऐप शिक्षक नहीं जा रहे हैं, जो स्थानीय शिक्षक हैं वो कहीं न कहीं पढ़ने पढ़ाने में विश्वास नहीं रखते हैं। तो सक्षमता पास में 1,32,000 शिक्षकों की जैसी ही पोस्टिंग हो जाती, बाकी बचे हुए जितने शिक्षक था उस पर आप दबाव बना सकते थे सक्षमता परीक्षा देने के लिए। अब तो उसको आप स्पेस दे दिए। तो जिसको हम मास्टरवा कहते हैं उसको तो आप बनाए रख दिए। आज जिसके लिए सुबह और शाम ऐप में अटेंडेंस की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसको स्कूल में रहे, वो वही लोग है ना। वो वही लोग है ना जिसको बाहर का रास्ता दिखाने का एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक आइडिया पाठक दे के गए थे बीपीएससी की तरह। लेकिन आपने वहां भी फेल हुआ, पूरी तरह से फेल हो गए। फिर नई व्यवस्था आपने जोड़ दी जिसकी चर्चा कहीं जिस दूर दूर तलक नहीं था। कोई बीपीएससी का जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो शिक्षक बने हैं, सपना में भी नहीं सोच रहे थे कि 1 महीने बाद हमें ट्रांसफर होने का मौका मिलेगा। आप उसको मौका देके उसके पूरे संवर्ग को आप अस्थिर कर दिए। पूरा संवर्ग अस्थिर हो गया ना। जबकि अगर तबादला होना था विशेष शिक्षकों का, जिसके लिए सक्षमता पास परीक्षा आयोजित किया गया, आप उसका तबादला कर देते। उसके बाद तब तक इसका भी प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाता। तब आप इन लोगों को भी इनके अनुकूल जगह पर, अगर अपने जिले में नहीं है, अगर वो जाने की स्थिति में है, तो आप उनको उनके जिले में भी पहुंचा देते। ये प्रोसेस अगर शुरू कर दिए रहते तो आज तो सक्षमता 2 की भी पोस्टिंग हो गई रहती ना। अब सक्षमता 2 का काउंसलिंग आपके अनिर्णय की वजह से सक्षमता 2 की परीक्षा दिए हुए कई महीने तक छात्र रिजल्ट का इंतजार करता रह गया। अब पूरे दिसंबर में उनका काउंसलिंग होगा। फिर आप जो कह रहे हैं कि सारे सक्षमता परीक्षा 5 जब हो जाएगा तब फिर हम विशिष्ट शिक्षक का, हमें लगता है कि आपका मंशा वही है कि हम फिर ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। तो सवाल यह है कि ये जो प्रयोग हुआ, ये प्रयोग आपने जो किया, उससे बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। हर बीपीएससी के शिक्षक भी मानसिक तौर पर अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर दिया था जहां जिसकी पोस्टिंग थी, कि भाई 2-3 वर्ष तो हमें रहना पड़ेगा। वाकई में वो कष्ट में है, लेकिन उन्होंने मानसिक तौर पर तैयारी कर रखा था कि अभी फिलहाल हम, जब तक मेरा प्रोबेशन पीरियड है, मेरा तबादला नहीं होगा। क्या चंद लोगों के स्वार्थ की वजह से आप झुके नहीं हैं? आप पर चार्ज है मेरा। इस बिहार की 14 करोड़ जनता आपसे सवाल कर रही है कि आखिर बीपीएससी वाले में ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आप सारे तबादलों को एक साथ जोड़ दिए और इसके कारण हाईकोर्ट में आपको मुंह खानी पड़ी। आप जितने निर्णय लिए, 4 बड़े निर्णय आपके हाईकोर्ट में हार्ड क्वेश्चन कर दिया पहले ही सुनवाई में। अब आप समझिए। तो इसलिए आपके पूरे कार्यकाल को, 6 महीने के पूरे कार्यकाल को, मेरे जैसे पत्रकार की तरफ से आपको फेल 0/0 नंबर, 0/0 1 नंबर भी देने की स्थिति में हम नहीं है। क्योंकि आप पूरी व्यवस्था को, जो व्यवस्था पटरी पर आने शुरू हो गई थी, फिर उसको आप वहीं पहुंचा दिए जहां से के पाठक ने एक सुधार की शुरुआत की थी। आप जरा आत्ममंथन कीजिए ना। आप मन की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, गर्मी छुट्टी दे देंगे। अरे गर्मी छुट्टी दे के आप एहसान कर रहे हैं। गर्मी छुट्टी तो उसको के पाठक पिछले बार काट लिया था, उसको तो देना ही देना है। बरसों बरस से, दशक से जब से गर्मी छुट्टी मिल रहा है, आपको देना है गर्मी छुट्टी। तो आप एसीएस के तौर पर नहीं, अपने पूरे कार्यकाल को आप गौर करिए कि 6 महीना में आपने बिहार के शिक्षा व्यवस्था में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था में आपने क्या किया है। अभी पता है, अभी आपके अधिकांश शिक्षक पैक्स चुनाव में लगे हुए हैं। अधिकांश शिक्षक अभी प्रशिक्षण में हैं और इंटर और मैट्रिक की परीक्षा करा लिए और 30 तारीख तक इंटर का रिजल्ट भी ले लिए। एक भी कॉपी नहीं दिखाया है। सिद्धार्थ जी, हम आपको चैलेंज कर रहे हैं,
आप चले जाइए, अगर आपको सच में आईना देखना है तो आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, 12th और 10th का कॉपी दिखाया गया, देखा है कि नहीं, जरा उस एक कॉपी को उलट कर आप देख लीजिए। सबको अपने आप ऊपर से नंबर बैठा दिया गया, पता कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक ही नहीं थे, शिक्षक ट्रेनिंग में गए हुए थे, चुनाव कराने गए थे। तो ये सारी चीजें ऐसी है सिद्धार्थ जी कि हाफ हार्टेड शिक्षा विभाग नहीं चल सकता है। शिक्षा विभाग को चलाने के लिए पूरी तौर पर आपको समर्पित होना पड़ेगा, और जो निर्णय ले रहे हैं उस निर्णय पर आपको अडिग रहेगा। इस सहानुभूतिपूर्वक कौन सी विचार कर रहे हैं? शिक्षक और सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिएगा तो चलेगा शिक्षा व्यवस्था है? वो तो सब गनीमत समझिए कि के पाठक तमाम यूनियन को ध्वस्त कर दिया, नहीं तो आप चला लेते क्या? जिस तरीके से आप रोज फैसला बदलते हैं, रोज निर्णय बदलते हैं, आप चलाने की स्थिति में हैं? चला पाएंगे? जरा सोचिए ना, आपके पूरी कवायद को सीएम ने खारिज कर दिया। जरा आप सोचिए, पाठक के हर निर्णय के साथ सीएम खड़े रहे, चाहे वो गलत हो या सही हो। एक बात समझिए सिद्धार्थ जी, आप सीएम के, पाठक कभी सीएम के करीब, मतलब सीएम के यहां नहीं रहे नौकरी के, मतलब उनके प्रधान सचिव के रूप में या उनके आप सचिव के रूप में कभी पाठक नहीं रहे। लेकिन जब तक पाठक शिक्षा विभाग में रहे, अपमान का घूंट पीकर ही सही नीतीश कुमार पाठक के साथ खड़े रहे। मुख्यमंत्री सदन में घोषणा करता है कि भाई 10 से 4, और उसके इंप्लीमेंट होने में आप 10 महीने लगाए थे। तो वो पाठक का दौर था, इसलिए पाठक ने नहीं किया तो सीएम उसको नजरअंदाज कर दिए, क्योंकि लक्ष्य सीएम का कुछ और था, उससे बड़ा लक्ष्य था। इसलिए पाठक के हर निर्णय को, ऐसे निर्णय को सीएम ने नजरअंदाज करने की कोशिश की, जिससे फिलहाल गवर्नेंस को लेकर कोई समस्याएं नहीं खड़ी हो रही होगी। आप क्या किया? आपको भी तो वही स्वतंत्रता मिली हुई है आपको तो, लेकिन आपने जो भी निर्णय लिया, सीएम पूरी तौर पर उस निर्णय को 1 मिनट में खारिज कर दिया। 1 मिनट में आपके पूरे तबादले को लेकर जो भी आप नियमावली बनाए, जो भी आपने नोटिफिकेशन किया, 1 मिनट में खारिज कर दिया ना। फिर आप उसी को लेकर आगे बढ़े। सुबह से ही लोग फोन कर रहे हैं कि सर ऐप तो 12 बजे के बाद ओपन हो जाएगा, 12 बजे के बाद भी ओपन नहीं हुआ है। फिर पता नहीं इसमें भी क्या क्या समस्या आएगी, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आप खुद देखिए ना, जो नियमावली आपने जो बनी हुई थी पाठक का, उसके बिहाफ में आपने जो संकल्प लाया उसमें क्या था, संकल्प के बाद आपने जो नोटिफिकेशन लाया उस नोटिफिकेशन में क्या था, फिर जो ऐप में आया उसमें क्या, तीनों चीज। ऐसा भी कहीं होता है, और ऐसा तभी होता है जब अनुभव की कमी होती है। ऐसा तभी होता है जब व्यक्ति काम निर्णय लेता है, उसके बाद प्रयोग करना शुरू करता है। अच्छा निर्णय ले लिए हैं, ये काम करना है, इसमें अरे ये नहीं हो रहा है, अच्छा ये सुधार कर दो, अच्छा सर ये भी नहीं हो रहा है, अच्छा इसको भी बदल दो। ये अपरिपक्वता का परिचायक है। ये कोई अपरिपक्व व्यक्ति ही इस तरीके से अपने हर निर्णय में जो कोई हडल आया तो हाँ इसको बदल दो बदल दो बदल दो, और बदलते बदलते पूरा जो मूल चीज था ना वही बदल गया। आम को इमली मत होने दीजिए सिद्धार्थ जी। तो आप अपने 6 महीने के कार्यकाल को आपने देखिए, न गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कोई सुधार हुआ है, न शिक्षक अब स्कूल जाने में कोई सुधार हुआ है, न बच्चों के पढ़ाई में कोई व्यवस्था में कोई सुधार हुआ, और सब ये सब डिटोरेट किया है। छात्रों की उपस्थिति अब पहले जैसी नहीं रही। जो जांच के सप्ताह में 1 दिन जिसको जांच करने के लिए भेज रहे हैं, पता करिए कितना टीचर को जांच करने के लिए जा रहे हैं। सब अपने बीआरसी में बैठ के 10 जांच रिपोर्ट मंगवा ले रहा है। तो ये है, इसलिए सिद्धार्थ जी शिक्षा विभाग की चर्चा आज इसलिए हो रही है कि के पाठक उसके एसीएस थे। शिक्षा विभाग की चर्चा आज भी इसलिए हो रही है कि के पाठक ने जो दिखाया कि शिक्षा विभाग को भी पटरी पर लाया जा सकता है, इसलिए आज भी चर्चा में है। शिक्षा विभाग इसलिए चर्चा में है कि पाठक ने कई ऐसे गलत फैसले लिए जिस फैसले की वजह से समाज असहज हो गया। इसलिए आपकी तरफ लोग उम्मीद के साथ आपकी तरफ लोग देख रहे थे। लेकिन हमें लगता है कि 6 महीने में आपने शिक्षकों को कितना निराश किया वो शिक्षक बताएं। लेकिन बच्चा और बच्चा के अभिभावक
निराश जरूर महसूस कर रहे हैं।